अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। मुस्लिम लीग नून में एक नहीं दो इस्तीफ़ों की खबर गर्म है। पहले तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात आ रही थी सामने कि शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन अब ये खबर भी सामने आई है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, उनकी जानिब से भी इस्तीफ़े की धमकी सामने आई है। और ये इस्तीफ़े की धमकी शहबाज शरीफ साहब के हक़ में सामने नहीं आई, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की मुखालफत में सामने आई है। और इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हारने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, राजा फ़ारूक हैदर और एहसन इकबाल साहब ने शिरकत की थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया था कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में धांधली की वजह से एहतजाजी तहरीक चलाएगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मरकज़ी शाहराहों को ब्लॉक किया जाएगा, कोहाला पुल पर एहतजाज किया जाएगा और डी चौक पर धरना दिया जाएगा। और इस फैसले के ऐलान के बाद ये तय पाया था कि जुम्मे यानी आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एहतजाज के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक इंटरव्यू सामने आया जो उन्होंने दुनिया न्यूज़ को दिया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने आज़ाद कश्मीर में धांधली के हवाले से नुक्ता नज़र को बिल्कुल सेट साइड किया। सेट साइड से कहने से मुराद ये है कि उसको आधा माना आधा नहीं माना, लेकिन जो एतराज़ किया उन्होंने वो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी बयानिए पर एतराज़ किया। और उसके नतीजे में उनका ये कहना था, जो उनकी बॉटम लाइन थी इस इंटरव्यू की, कि एक इलेक्शन में हार का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे सिस्टम को ही दाव पर लगा दें। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हम किस हद तक आगे जाएंगे और किस हद तक लड़ेंगे इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून में बयानिए की एक शदीद लड़ाई सामने आई। और उसके बाद राजा फ़ारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उनको आगाह किया कि जनाब हम ये एहतजाजी प्रोग्राम लेकर आगे चलना चाहते हैं और हम इस एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करना चाहते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उनको भी मना कर दिया कि जनाब आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कल जुमेरात वाले दिन जो इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का एक टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शिरकत की। और उसमें भी ये तय किया गया कि हम एहतजाज करेंगे, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा बुरा बनाया और उन्होंने बतौर सदर अपनी खिदमात को मज़ीद जारी रखने से मजबूरी का इजहार किया। अलबत्ता अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह और दो टोक ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हलके ये बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब ऐसी कुछ चीज़ अंदर कोई खिचड़ी ऐसी कोई पक रही है। अब इसके नतीजे में जो मरीम साहिबा के करीबी हलके हैं, उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आज सामने आया है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस बारे में सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारी बात को ही नहीं माना जाएगा, हम आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम चला के आए हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या सूरत हाल नहीं है। और अगर आज़ाद कश्मीर चैप्टर ये बात कह रहा है कि हमें एहतजाज करना चाहिए, तो हमें उनकी इस बात को तस्लीम करना चाहिए और हमें उनका शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी अंदर, क्योंकि ये फ़ैसला हुआ, मैं पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुका हूँ और मेरी मौजूदगी के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का मुस्लिम लीग नून का चैप्टर है, वो इस बात का फ़ैसला करता है कि हमने एहतजाज किया और मैं वहाँ पे मौजूद था और मैंने इस फ़ैसले की तौसीक की, तो इसके नतीजे में हमें उनके फ़ैसले को तस्लीम करना चाहिए। और अगर ये फ़ैसला तस्लीम नहीं होगा, यानी मुस्लिम लीग नून अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करती, तो शायद खाकान अब्बासी ने यह पैगाम नवाज शरीफ साहब तक पहुँचा दिया है, तो फिर मैं ना सिर्फ पार्टी ओहदा छोड़ दूँगा बल्कि असम्बली की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा और घर बैठ जाऊँगा। मुझे ऐसी सियासत करने का शौक़ नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं सियासत इज़्ज़त के लिए करता हूँ, इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। अब इस सूरत हाल में एक नहीं दो इस्तीफ़ों वाला जो मामला सामने आया, उसने मुस्लिम लीग नून को एक ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर दिया, एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहाँ पर उसके पास आगे जाने और पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, चूँकि उनके इस्तीफ़े की खबर पहले सामने आई थी और ये भी बात सामने आई है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ना सिर्फ रब्ता किया है, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, वालिद की जगह हैं, आप मुझे नीचे बिठाकर जूते भी मार लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन पार्टी ओहदेदारों के हाथों ज़लील मैं नहीं हो सकता और मुझे ज़लील कराया जा रहा है। पार्टी सदर हूँ, लेकिन जनरल सेक्रेटरी समेत इनका एतराज़ एहसन इकबाल साहब की तरफ है।
उन्होंने कहा जनरल सेक्रेटरी समेत कोई ओहदेदार पार्टी पॉलिसी या लाइन पर ना तो मशवरा लेता है और ना ही अगर कोई फैसला आपकी तरफ से या किसी और तरफ से होता है मुझे आगाह भी नहीं किया जाता। तो लिहाजा मुझे तो लगता है कि मैं एक कागजी सदर हूं और मैं कागजी सदर नहीं रहना चाहता। और अगर मेरी आपको खिदमात की ज़रूरत नहीं है तो आप बड़े भाई हैं, आप मुझे हुक्म दें, मैं खामोश होकर घर बैठ जाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी को पार्टी का सदर बनाएं और उससे पार्टी चलवाएं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जब नाम सदर के तौर पर मेरा आ रहा हो और फैसलों पर मेरा इख्तियार ही ना हो तो मैं काम जारी नहीं रख सकता। अब ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, इस सूरत हाल के नतीजे में मुस्लिम लीग नून एक मखमसे का शिकार है, एक गुमगू की कैफियत का शिकार और एक कशमकश का शिकार है। और ये कशमकश अवाम के लिए नहीं लेकिन पार्टी के ऊपर अपने कब्ज़े को बरकरार रखने की है। और जिसके नतीजे में जो लोग हैं वो शदीद जैसे हम कह सकते हैं इस्तरारी कैफियत में, और उससे बाहर निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से कोई वाज़े और दो टोक ऐलान आए। और इस ज़िम्न में आपको याद है कि मैंने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि मुस्लिम लीग नून के 28 अरकान असम्बली ने, जो कौमी असम्बली के अरकान भी हैं और पंजाब असम्बली के अरकान भी हैं, इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को एक ख़त लिखा था। और उस ख़त में उन्होंने मुतालबा इसी तरह का किया था कि जनाब बेहतर तो ये है कि आप अपने पार्टी नैरेटिव को एक सिमत में लेके जाएं ताकि हमें पता चले कि हमने मुफाहमत करनी है या मज़ामत करनी है। क्योंकि अगर हमने मज़ीद अगले 5 साल भी अपोजिशन करनी है तो उसके नतीजे में जो पार्टी है अगले इलेक्शंस में पार्टी के टिकट लेने वाला कोई अवेलेबल नहीं होगा और लिहाजा हमें अब इस बारे में फ़ैसला करना चाहिए। और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ये मशवरा भी दिया था, जो ख़त की मुझे मज़ीद डिटेल्स मिली हैं उसके मुताबिक उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ये मशवरा भी दिया कि बेहतर ये है कि आप शहबाज शरीफ साहब को ज़िम्मेदारियाँ सौंप दें ताकि इस वक्त जो आपका एहतजाजी नैरेटिव है वो उसको 1 साल तक आगे लेके चलते हुए एक इलेक्शन नैरेटिव में तब्दील कर दें ताकि हम इस एहतजाजी मोड से इलेक्शन मोड में जाएं। और इलेक्शन मोड की चूँकि डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, उसके पैरामीटर्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उसके असूल और नारे ये सब कुछ बड़ा मुख्तलिफ होता है, तो हम उस तरफ जा सकें और उसके बाद जाके हम आगे इलेक्शंस में आगे जा सकें। और इसके साथ साथ हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी किसी न किसी लेवल पर बैठ कर कोई ना कोई मामले को तय करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि क़यादत आप शहबाज शरीफ साहब को दें, नैरेटिव उनका बिल्ड करने दें और उनको ये एहतजाजी नैरेटिव को इलेक्शन नैरेटिव में कन्वर्ट करने दें। और 1 साल तक मरीम साहिबा को ये हदायत की जाए कि उनका ट्विटर खामोश रहे और वो भी खामोश रहें ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। और अभी तक नवाज़ शरीफ साहब ने इस ख़त के ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया, जिसके नतीजे में अब ये बात ना सिर्फ खुल गई है बल्कि मीडिया पर भी सामने आना शुरू हो गया। कल मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक टीवी प्रोग्राम में मौजूद थे और उनसे जब ये धांधली के ऊपर शहबाज शरीफ साहब का जिसका मैंने आपसे जिक्र किया उसके बारे में उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था, उन्होंने जो जवाबी दलील दी एंकर के सवाल के जवाब में, तो उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने धांधली के हवाले से अगर वो ख़ुद नहीं बोले तो उन्होंने पार्टी को इस बात से मना भी नहीं किया कि आपने धांधली के हवाले से कोई बात नहीं करनी। और जब उनसे सवाल किया गया कि कश्मीर इलेक्शन में धांधली पर पार्टी शहबाज शरीफ को ही कायल ना कर सकी तो आवाम को कैसे कायल करेगी, तो इस पर ज़ुबैर साहब का ने बड़े मन खेज़ अंदाज में कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इतनी बड़ी धांधली पर शहबाज शरीफ ये नहीं कह सकते कि रद्द अमल ना दिया जाए। यानी ये उस बात की तौसीक है जो मैंने आपके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से की। अलबत्ता एक और टीवी प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इस बात का इतराफ़ किया कि मुस्लिम लीग नून में बयानिए के हवाले से 2 राय पाई जाती है और ये पहली मरतबा है कि मुस्लिम लीग नून के किसी तर्जुमान ने किसी टीवी प्रोग्राम में आके इस बात की तस्दीक किया है कि मुस्लिम लीग नून में बयानिए की लड़ाई पाई जाती है और ये लड़ाई अभी तक मौजूद है और इस लड़ाई को हल करना चाहिए, क्योंकि अगर इस लड़ाई को हल ना किया गया तो आवाम के अंदर जो इमेज है वो मुतासर हो रहा है। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम में कहा। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून वाक़अतन एक मखमसे का शिकार है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमने कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए बड़ी क्लैरिटी में अपने कारकुनों को इस बात की हदायत दी कि आप अगले इलेक्शंस की तैयारी करें। ना सिर्फ उन्होंने अगले इलेक्शन की तैयारी की बल्कि उनका ये भी कहना था कि अगले इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है और ये मुझे नज़र आ रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी कराची से भी चंद सीटें
जीते। लिहाजा उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत को ख़ास तौर पर हदायत की कि वो सिंध और ख़ुसूसन कराची पर काम करें ताकि जो पीपल्स पार्टी है वो कराची से सीटें हासिल करें। तो इससे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो क्लैरिटी है, लाइन अपनी जो उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन बनाई है वो बड़ी क्लियर है, उसमें उनके पास बड़ी क्लैरिटी है। जबकि मुस्लिम लीग नून की लाइन ऑफ एक्शन में ना क्लैरिटी है, ना उनके जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसके अंदर कोई क्लैरिटी है, जिसकी वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। और कल एक और टीवी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के लीडर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने इस बात का भी ढके छुपे अल्फाज में इशारा दिया कि हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सरप्राइज़ दिया है और हम आपको पंजाब में भी सरप्राइज़ देंगे और बहुत जल्द पंजाब के अंदर कुछ नामवर शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। और जनूबी पंजाब के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी उन लाइंस पर काम कर रही है जहाँ पर जाके वो अगले सेटअप के अंदर किसी न किसी तरीके से अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर सके। जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए इस बात को, इस ब्रिज को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने जाना किस तरफ है। मुफाहमत की तरफ जाना है, मुज़ामत की तरफ जाना है, मरीम साहबा की पॉलिसी पर चलना है, यानी नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी पर चलना है, या शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी पर चलना है। क्योंकि अगर ये लड़ाई मज़ीद फैलती है और आगे बढ़ती है बात, तो इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का होगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने जो मकबूल बयानिया है उसके ज़रिए तो लोगों के दिलों पर राज कर रही है, लेकिन अगर इस पर डिवीज़न आती है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, तो इसका नुकसान यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को होगा और उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई उठा सकती है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो अभी दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल हरीफ इस वक्त नज़र आ रहा है पंजाब में मुस्लिम लीग नून का, वो पीटीआई ही है। लिहाजा इस ब्रिज को अभी ये जो इसको पार करना या इस खलीज को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए। और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस इख्तलाफी मोड से बाहर आए और अपनी सिमत को दुरुस्त करते हुए सही ट्रैक पर आगे चले। और पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको ये वाली पेशकश भी मौजूद है कि अगर आप दोबारा ओरिजिनल एजेंडे पर वापस आते हैं पीडीएम के, तो हम तहरीक अदम एतमाद के लिए पंजाब में ख़ास तौर पर आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।